हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद जॉब सीकर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू आर मोर सेट्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो सेट गिवन हो या उससे ज़्यादा हो, जितने भी हो हम उनके साथ इंटरसेक्शन उनका ले सकते हैं। ठीक है, अब उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो सिंबल है ऑपरेशन है, ठीक है, ये सेम है। ठीक है, आप ए और बी के साथ में इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, बी का सी के साथ करेंगे इस तरह से, और डी का ई के इस तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले एक एग्जांपल लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे कि इन दो का हम इंटरसेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और हमारे पास बी सेट है, उसके एलिमेंट है 2 4 और 6। ठीक है, हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी लेना है, क्या आएगा, पहले हमने क्या रखना है, जो ए के एलिमेंट है, क्योंकि पहले ए सेट है तो हम पहले ए के एलिमेंट रखेंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इंटरसेक्शन करनी है तो वो सिंबल लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि ऑपरेशन लगा देंगे। उसके बाद करना क्या है, किसके साथ, इंटरसेक्शन बी के साथ करनी है। तो बी के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 और 6। अब ज़हन में रखें कि इंटरसेक्शन का मकसद क्या होता है। इंटरसेक्शन का मकसद होता है कि जो दोनों में सेट्स, जो एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स में जो कॉमन होंगे वही हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब 1 इसमें इसमें नहीं है, 2 इसमें इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में होना चाहिए। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये कि इंटरसेक्शन भी क्या बना हमारे पास, सिर्फ 2 उसमें एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम लेट सपोज अगर हम ये भी फाइंड करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के बजाय हमें कहा जाता है कि बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें, तो किस तरह करते हैं, पहले क्योंकि बी पहले सेट आता है तो हमने बी के पहले एलिमेंट रखने हैं। ठीक है, वो कौन सा है, 2 4 और 6। करना क्या है, इंटरसेक्शन करनी है, तो वो यहाँ पर सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अच्छा किसके साथ इंटरसेक्शन करनी है, ए के साथ। ए के एलिमेंट क्या है, 1 और 2। अब इंटरसेक्शन का क्योंकि मकसद हमने पहले अभी अभी हमने बताया है कि इंटरसेक्शन का मकसद ये होता है कि जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही, अभी भी 2 ही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। ठीक है, उसका 2 ही एलिमेंट आएगा। हमारे पास ये जो आंसर है किसका है, बी इंटरसेक्शन ए का है। तो अब अगर आप गौर करें तो बात क्या बनती है, बात ये बनती है कि यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तब भी ये सेट आया, और बी इंटरसेक्शन ए किया तब भी वही सेम सेट आया है। तो आंसर दोनों का क्या आया, सेम। इसका मकसद ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आई, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको लॉ भी कह सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट हैं होंगे तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर हमारे पास 3, लेट सपोज हमारे पास 3 जो है अगर एलिमेंट आ जाए, सॉरी सेट्स आ जाएं, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट सपोज जिस तरह से ये एग्जांपल है, हमारे पास ए सेट भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ब्रैकेट वाली साइड है उसको हमने पहले सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको हम इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। ठीक है, आल्सो इस तरह से हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो बी और सी है इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, जो उसमें उसका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगी, उसको हमने ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या उठाएंगे, इसको इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इसमें से क्या उठाएंगे, जो उसमें ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने यहाँ पर क्या उठाया, ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ए पहले, तो पहले ए के एलिमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन लगा दिया, उसके बाद बी के एलिमेंट रखे। ठीक है, अब क्योंकि इंटरसेक्शन का मकसद होता है जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, जो सेम होने चाहिए, दोनों में सेम क्या है, 1 भी ए भी है और बी भी, ये दोनों इन दोनों में सेम है, बाकी के नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, ये। तो आप ध्यान में रखें कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट मिल गया हमें, जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, मगर उसका नाम क्या है, अब ए इंटरसेक्शन बी उसका नाम पड़ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ हमने क्योंकि फाइंड किसको करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना था, तो आपने क्या करना है, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी जो ब्रैकेट में था वो आपने फाइंड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जो आंसर है, जो हमें आंसर मिला है, ए कॉमा बी एलिमेंट है उसमें, उसको हमने क्या करना है, जो सी है उसके साथ इंटरसेक्शन करनी है। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्ट करना है किसके साथ, सी के साथ। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एक सेट मिल गया हमें, हमने सॉल्व किया है, हमने फाइंड किया है, वो क्या है, ए कॉमा बी है। अब पहले क्योंकि ये आता है तो हम वही सेट रखेंगे, ए कॉमा बी, ये वाला।
ठीक है, ये हमने सेट यहाँ पर रखा। अब इस सेट को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट को हमने क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पर सी के एलिमेंट्स कौन से आएंगे, अच्छा करना क्या है, इंटरसेक्शन वो यहाँ पर लगाएंगे। सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए सी ई और एफ है, क्योंकि अभी भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि इंटरसेक्शन का मकसद क्या है, जो दोनों में सेम हो। तो इस दोनों में ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है उसमें और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, सिर्फ ए ही एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास इस तरह से आंसर क्या आया, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सिर्फ ये आया, ठीक है। सिमिलरली हमसे ये भी पूछ रहा था कि अगर अच्छा आप क्या करें कि ए को छोड़कर आगे जो बी और सी है दोनों को ब्रैकेट लगा दें तो क्या आएगा आंसर। तो हमने क्या कहा, पहले भी यही कहा था कि जो ब्रैकेट में है पहले हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है, बेहतर ये। अब पहले आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी उठाना है फर्स्ट, उसको आपने इंटरसेक्शन लेनी है, बी के साथ एलिमेंट ये करना, क्या इंटरसेक्शन वो यहाँ पर लगा दिया, किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, सी के साथ, वो सी के एलिमेंट लगा दिए। अब इंटरसेक्शन का मकसद क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ए दोनों में है और उसके बाद सी भी दोनों में है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या बना हमारे पास, ये सेट आया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, ये जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ गया है ये वाला सेट, ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके आंसर को ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है बस, ठीक है। अब हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी जो हमने फाइंड किया उस सेट के साथ। अब क्योंकि ए पहले आता है तो हमने क्या करना है, जो पहले ए सेट है वो रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ जो हमने ये फाइंड की हुई है, ठीक है, वो हम सेट रखेंगे इधर। अब क्योंकि इंटरसेक्शन का तो मकसद यही होता है कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन यहाँ पर क्या है, ए ही है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट किसके ऊपर लगी हुई है, बी और सी के ऊपर लगी हुई है, तो उनका भी आंसर यही आया जो कि पहले हमने फाइंड किया था, ए और बी के ऊपर जो ब्रैकेट लगी हुई थी उसका, ठीक है। ये और ये दोनों आंसर सेम आ गए। तो जब इस तरह की रिजल्ट आ जाए तो सिंस फ्रॉम रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ब्रैकेट हो, उसके बाद आप इंटरसेक्शन करें सी के साथ, या आप ए को अलग से कर दें और बी और सी को पहले फाइंड करें उसके बाद इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। जब इस तरह से कोई भी सिचुएशन बन जाए तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ होल्ड करती है, यानी कि इंटरसेक्शन भी जिस तरह से यूनियन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव को होल्ड करती है, इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कितने भी एग्जांपल आ जाएं तो आप उम्मीद है कि आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड जो वीडियो है हमारे पास हम वहाँ पर चलेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। वो एक और प्रॉपर्टी रहते हैं जिसे हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या होती है, वो उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों इस्तेमाल होती है, दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।